हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कैट से कहता है, तुम वापस अपने ऑफिस जाओ। मैंने तुम्हें कंपनी की देखभाल करने के लिए कहा है, मुझ पर ध्यान देने के लिए नहीं। कैट कहती है, तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा है। ये सुनकर थिन, एम और पोंग की मदर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर कैट वहाँ से चली जाती है। मदर कहती है, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मेरी डेड बॉडी से होकर जाना होगा। थिन कहती है, अभी मैं भी तुम्हारी कानूनी वाइफ हूँ, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। पोंग कहता है, तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी से जल्दी मुझे डिवोर्स दो। थिन कहती है, मैं इतनी इजीली तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, बस तुम्हें टॉर्चर करूंगी। बाकी तुमसे जो भी हो सकता है तुम कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में चिट ऑफिस से जा रही होती है, तभी कैट उससे कहती है, अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाओगी तो तुम्हें ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चिट स्माइल करके कहती है, पर मैं रुकूंगी नहीं, मैं पीरा को जेल भेज कर ही रहूंगी, और शायद किसी और को भी। फिर चिट गुस्से में अपना आई कार्ड फेंक कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कैट इस बात से परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ मदर कहती है, अगर तुम बुआ के बच्चे को एक्सेप्ट करोगे तो सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी। क्या तुम चाहते हो कि उसके साथ भी रेत के जैसा हो? तुम्हारे डैड ने मुझे डिवोर्स देने के लिए कहा है। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं काया से कैसे फाइट कर पाऊंगी? पोंग कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने शुरुआत से ही उनकी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया होता तो ऐसा होता ही नहीं। इसलिए आप मुझे नहीं बल्कि खुद को ब्लेम करो। ये कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। थिन भी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। काया भी रेत को इस बारे में बता देती है। रेत कहता है, आपको जैसा ठीक लगे आप करो, मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में थिन अपने ऑफिस के स्टाफ को गिफ्ट्स दे रही होती है और ऑनर को होटल के पासेस देते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हो। बॉस कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब करके तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल जाएगी? थिन कहती है, पता नहीं, लेकिन आगे से मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में पोंग ऑफिस पहुंचता है, जहां वो पीरा और नारंग से मिलता है। पोंग कहता है, तुम दोनों को यहाँ आने के लिए किसने कहा? नारंग कहता है, पीरा हमारे प्रोजेक्ट का लीगल कंसल्टेंट है। पोंग मीटिंग में बैठ जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि नारंग मेट्रो मॉल के रूफटॉप पर रेस्टोरेंट प्लस बार बनवाना चाहता है। पोंग कहता है, ये किसने कहा तुमसे? नारंग पूछता है, क्या कैट ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि मैंने इन्वेस्ट करने से पहले उससे ये पूछा था और वो एग्री भी थी? पोंग कहता है, तुम्हारा मतलब एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट, बट मुझे नहीं लगता मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। और पीरा को कहता है, तुम इसे लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। नारंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कैट आकर पोंग से पूछती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पोंग कहता है, ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। कैट कहती है, तुम याद करो, तुमने मुझसे कहा था कि उससे इन्वेस्ट करवाना है अपनी कंपनी के लिए। बिना किसी रीजन के कोई भी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करेगा? पोंग कहता है, मुझे पहले इस बारे में तुम्हें बताना चाहिए था, ये मेरी कंपनी है, तुम और तुम्हारा एक्स मिलकर यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। नारंग ये बात सुनकर कैबिन में आकर कहता है, मुझे लगता है हमें फेस टू फेस बात कर लेनी चाहिए। कैट उसे वहाँ देखकर काफी शॉक हो जाती है। नारंग कहता है, तुम्हें भी पता है कि मैं ही तुम्हें सक्सेस कर सकता हूँ। पोंग कहता है, तुम गलत हो, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे डैड की कंपनी में मेजर शेयर होल्डर है। नारंग कहता है, तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर्स खरीदने के लिए मेरे पास क्यों भेजा था, जबकि मैं उसका एक्स हूँ? क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से बाहर कर देते और तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, पर तुम्हारी हॉट गर्लफ्रेंड के एक्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। अगर मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो बदले में मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, यही तो बिजनेस है। पोंग कहता है, तुम्हें अपने शेयर्स के बदले प्रॉफिट ही तो चाहिए, बाकी मैनेजमेंट कोई तुम्हें मेडल तो देगा नहीं। नारंग कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेरा बिजनेस 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट करके मुझे वापस देता है और मुझे पैसों से ज्यादा कुछ और चाहिए। पोंग पूछता है, तो क्या वो तुम्हें मिला या नहीं, जो पैसों से भी ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? कैट ये सुनकर डर जाती है, क्योंकि पोंग समझ जाता है कि नारंग कैट के बारे में बात कर रहा है, और वहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर आकर कैट पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मैं नारंग के साथ सोई हूँ? पोंग कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो तुम परेशान क्यों हो? नेक्स्ट सीन में थिन रेत से कहती है, अगर तुम चिट से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे बॉस होटल में वाइफ के साथ नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं।
नेक्स्ट सीन में थिन होटल के रूम में पहुंचकर वीडियो बनाती है जहां बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं। थिन कहती है मैं ये तुम्हारी वाइफ और मीडिया में शेयर कर देती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। बॉस पूछता है तुम्हें चाहिए क्या? थिन कहती है मुझे मेरी जॉब और पोस्ट दोनों वापस चाहिए। बॉस भी एक्सपोज होने के डर से मान जाता है। जब थिन वहां से वापस जा रही होती है तो वो एम और हान को किस करते हुए देख लेती है और बहुत शॉक हो जाती है। हान उसे देखकर कहता है एम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं उसे रूम तक छोड़ने आया था। रूम में जाकर भी एम उसे जबरदस्ती किस करने लगती है और उसे बेड पर गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में पोंग रेत की बातों को लेकर परेशान होता है। तुमने अभी एक पोस्ट अपलोड की थी, क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में चिट स्टडी कर रही होती है, तभी उसे रेत मैसेज करके पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? चिट उसके मैसेज का रिप्लाई करने वाली होती है, तभी उसे पोंग का फिर से कॉल आता है। पोंग कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चिट विंडो से उसे देखती है और शॉक हो जाती है। चिट जल्दी से बाहर आती है ताकि किसी को पता न चले। पोंग कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मिलने आ गया, और अपलोड की हुई पोस्ट के बारे में उससे पूछता है। चिट कहती है वो तो मैंने डिलीट भी कर दी और मेरी लाइफ में आपकी वजह से वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आप मुझसे दूर ही रहो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी चिट के घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। चिट डर जाती है और पोंग की गाड़ी में बैठ जाती है। चिट की ग्रैंडमा सिर्फ पोंग को वहां देखती हैं। फिर पोंग चिट को वहां से ले जाता है। चिट कहती है अगर आप मेरा अच्छा चाहते हो तो प्लीज मुझसे दूर रहो। पोंग कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी पीड़ा के केस में हेल्प करना चाहता हूँ। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, किसी और की नहीं। वहीं दूसरी तरफ नारंग कहता है मैंने अपने सभी पार्टनर्स को बार ओपनिंग के बारे में बता दिया है। अगर उन्हें पता चलेगा कि बार ओपन नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? कैट कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। नारंग गुस्से में कहता है मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं वो वीडियो पोंग को दिखाकर तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, और उसे धक्का देकर गुस्से में वहां से चला जाता है। कैट भी इस बात से परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चिट सोकर उठती है तो देखती है कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि कहीं और है, और किचन की तरफ जाती है जहाँ पोंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। चिट पूछती है मैं सो कब गई थी? पोंग पूछता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? चिट याद करने की कोशिश करती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पोंग उसे एक घर में लेकर आया था और ड्रिंक करते हुए बताता है ये घर मैंने खुद शांति से रहने के लिए लिया था, पर तुम पहली गेस्ट हो जिसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। चिट पूछती है क्या मैं यहाँ सेफ हूँ? पोंग कहता है क्या मैं तुम्हें उन लोगों में से लगता हूँ जो तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें ड्रग दूंगा? मैं सिर्फ तुम्हारी कंपनी चाहता हूँ। फ्लैशबैक के बाहर चिट कहती है सुबह हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके मुझे पिक करने के लिए कह देती हूँ। पोंग कहता है पहले साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और वैसे यहाँ सिग्नल नहीं आते। मैंने तुम्हें कहा था ना ये मेरा सीक्रेट प्लेस है। चिट कहती है अगर मेरी फैमिली में सभी उठ गए होंगे और मुझे वहाँ नहीं देखेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? ये सोचकर वो टेंशन में आ जाती है। पोंग कहता है वैसे भी तुम काफी समझदार हो, तो ये सिचुएशन संभालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कैट थिन के सामने बोआ से कहती है तुम्हें पोंग को छोड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए तुम मुझे बता सकती हो। बोआ कहती है तुम मुझे नहीं खरीद सकती। थिन बोआ से कहती है तुम बेवकूफ हो, कैट का ऑफर अच्छा है वरना बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। कैट कहती है वैसे भी अब उसकी लाइफ में चिट आ गई है जिसे वो कहीं बाहर लेकर गया है। तभी पोंग की गाड़ी देखकर बोआ भागकर बाहर आती है, लेकिन उसमें चिट होती है। बोआ चिट को देखकर शॉक हो जाती है। कैट पूछती है तुम उसकी कार ड्राइव करके क्यों लाई हो? चिट कहती है मेरी लास्ट नाइट उसके साथ मीटिंग थी तो उसने मुझसे कार यहाँ छोड़ने के लिए कहा था, और कैट को कीज देने लगती है। बोआ कहती है ये मुझे दो क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ रहती हूँ। कैट आगे आकर कहती है तुमने उसके साथ क्या किया और वो कहाँ है? चिट कहती है मैं उसके साथ कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? कॉल करके तुम मुझसे खुद भी तो ये बात पूछ सकती हो। बोआ उसे रोककर कहती है तुम जा कहाँ रही हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। चिट कहती है तुम लोगों को लगता है मैं पोंग के साथ सोई हूँ, अगर ऐसा है भी तो तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने का कोई राइट नहीं है। एक आदमी की सिर्फ एक वाइफ होती है जो कि थिन की पोजीशन है। इस बात को सुन के बोआ उसे मारने वाली होती है, लेकिन थिन उसे रोक लेती है और चिट से कहती है मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। चिट थिन के साथ वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।